खुशामदीद। बेसिक इंग्लिश कोर्स के इस लेक्चर में हम आपको ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चैटिंग के दौरान या फिर इंग्लिश में SMS भेजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आम हैं और आप अगर उनको मेमोराइज़ कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी सोसाइटी में इंग्लिश कन्वे कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैं और कोशिश करें कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक्स, एंड यू, गुड, सो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आप से कोई अगर पूछे कि आप कैसे हैं तो हर बार आप कहें कि आई एम फाइन थैंक्स, बल्कि आप लफ्ज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप कहें गुड या नेक्स्ट टाइम आप कहें सो बस ठीक हूँ। तो इसलिए जैसा आपका मूड हो, जैसा आपका हाल हो, आप वैसा ही सेंटेंस यूज़ करें। ये मुख्तसर तरीन वर्ड है लेकिन इससे आपकी पूरी कैफियत शो हो रही है। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। यहाँ पे जस्ट वेलकम था, यू आर वेलकम हो गया। व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज़, आगे आप अपना नेम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आ गया, आप फ्रेंड से चैट कर रहे हैं और आप उसको मिस कर रहे हैं। हे फ्रेंड, आई मिस्ड यू सो मच, व्हाट्स न्यू। आपने पूछा कि कोई नई ताज़ी, तो वो कहेगा नथिंग मच, मसलन कुछ ख़ास नहीं। तो अगर इसी तरह से आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं, अगर कुछ ख़ास नहीं है चेंज, तो आप कह सकते हैं गुड नाइट, सी यू लेटर, गुड बाय। यानी एंड करने के लिए किसी चैट को या किसी मैसेजिंग की क्लोजिंग के लिए आप सी यू लेटर, गुड बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि फिर मुलाकात होगी। एक्सक्यूज़ मी का वर्ड यूज़ किया जाता है जब आपने कुछ पूछना हो या फिर आप गुजर रहे हों और आपको रास्ता चाहिए हो। इसी तरह से और बहुत से वर्ड्स हैं जो कि आप सैल्यूटेशंस के तौर पे चैट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। कम विद मी, कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज़ द बाथरूम और फार्मेसी। ये आप कोई भी जगह यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा एरिया जिसका आपने एड्रेस पूछना है तो आप कह सकते हैं, जैसे वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द हॉस्पिटल, कोई भी जगह हो। और अगर आपने एड्रेस बताना है, कोई आपसे पूछ रहा है और आपने एड्रेस समझाना है और कहना है कि सीधा जाएं और फिर दाएं या बाएं मुड़ें, तो आप यूज़ करें गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, या कहें गो स्ट्रेट देन टर्न राइट। जैसा भी एड्रेस हो, ये शॉर्ट से सेंटेंसेस हैं लेकिन अगर आप इनको याद कर लें तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना सिर्फ स्पीकिंग में बल्कि राइटिंग में भी चैट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर जॉन, यानी मैं जॉन का इंतज़ार कर रहा हूँ। वन मोमेंट प्लीज़, एक मिनट ठहरें। होल्ड ऑन प्लीज़, कि फ़ोन पे अगर आप हैं तो ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। नाइस टू मीट यू, किसी ऐसे शख्स के सामने जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। यू आर वेरी काइंड, अगर किसी को थैंक्स करना है तो हर बार थैंक यू, थैंक्स अ लॉट करने की बजाय आप ये भी कह सकते हैं यू आर वेरी काइंड या सो नाइस ऑफ यू। वर्डिंग को चेंज करें और कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या एक एवरेज लेवल की है तो मुख्तसर अल्फाज के ज़रिए की हुई बात से आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वेयर आर यू फ्रॉम, अगर किसी से पूछना है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, या आपसे कोई पूछे तो आप आंसर देंगे आई एम फ्रॉम द US और स्पेन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, जो भी कंट्री, सिटी या इलाका आप मेंशन करना चाहें। आई एम अमेरिकन, ये भी कह सकते हैं, आई एम पाकिस्तानी। वेयर डू यू लिव, ये भी कह सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम एंड वेयर डू यू लिव एक जैसे हैं, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी आपका ताल्लुक़ किस जगह से है। आई लिव इन US और फ्रांस, ये इसका आंसर होगा। डिड यू लाइक इट हेयर, जैसे अगर आप बाहर रहते हैं और यहाँ पाकिस्तान में आए हुए हैं तो आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको यहाँ आना कैसा लगा, तो आप कह सकते हैं स्पेन इज़ अ वंडरफुल कंट्री या पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री। इसी तरह से किसी शहर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है या आपको पूछना हो तो आप कह सकते हैं डिड यू लाइक इट हेयर। इस तरह के सेंटेंसेस। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग का मतलब है कि आप रोज़ी कमाने के लिए क्या करते हैं या आपकी कमाई का ज़रिया क्या है। तो आप जवाब देंगे आई वर्क एज अ ट्रांसलेटर,
और बिजनेसमैन या जो भी आप जॉब करते हैं, स्कूल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप करते हैं, स्टूडेंट, आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आई लाइक इंग्लिश। अगर कोई आपसे पूछे आपकी इंग्लिश कैसी है या क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, तो आप कहें आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। 1 महीने से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ओह दैट्स गुड। अगर कोई आपको कहे तो आप जवाब में कह सकते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हाउ ओल्ड आर यू। आप जब एज पूछनी हो, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी एज है। आई हैव टू गो, आई विल बी राइट बैक। मुझे जाना है तो मैं थोड़ी देर तक वापस आऊँगा। जब कभी आपने कहीं जाना हो या चैट क्लोज करनी हो या मैसेजिंग बंद करनी हो, आप कह सकते हैं आई हैव टू गो, आई विल बी राइट बैक। गुड लक। गुड लक किसी भी अच्छी न्यूज़ के बाद या जब किसी को दुआ देनी हो तो आप कह सकते हैं। इसी तरह से किसी को मुबारक देनी हो तो कंग्रेचुलेशंस का वर्ड इस्तेमाल करें। अगर कोई शख्स आपको बता रहा है कि वो एंजॉय कर रहा है, होटलिंग कर रहा है, पार्क में है या कोई सिनेमा में मूवी देख रहा है या बहुत अच्छा खाना किसी ने बनाया है और वो खा रहा है, आप उसको सिंपली एक वर्ड के ज़रिए सारा मैसेज कन्वे कर सकते हैं, यानी एंजॉय। आई वुड लाइक टू विजिट स्पेन 1 डे। अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं से हाई टू जॉन फॉर मी। अगर आप किसी को जैसे घर पे सलाम भेजना चाहते हैं, आप कहते हैं से सलाम टू ऑल। इसी तरह से आप कह सकते हैं से हाई टू जॉन या कोई भी स्पेसिफिक नेम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ब्लेस यू। जब किसी को छींक आए तो आप कहें गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। जब आप क्विट करने लगें, रात का टाइम हो, तो आप कह सकते हैं आई फील सिक। अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं और आप बीमार हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कह सकते हैं आई फील सिक, आई नीड अ डॉक्टर। अगर किसी से कहना है कि जल्दी आओ, जल्दी करो, तो कहें हरी अप। व्हाट, वेयर, क्या, कहाँ। व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हुआ है। इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं। 7:30 PM, या अगर आपने कहना है 7:30 हुए हैं। तो ये शॉर्ट से वर्ड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। गिव मी दिस, आई लव यू, डोंट वरी, कैन यू से इट अगेन। ये फ़िक्रा उस वक्त बोला जाएगा जब आपको किसी बात की समझ नहीं आई और आप चाहते हैं कि वो रिपीट करें। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, सिर्फ इनको याद करना होगा और आप अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं।